नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं सच्ची और अनसुलझी डरावनी घटनाएं। आज मैं एक ऐसी घटना सुना रहा हूं जिसने नितिन जगताप की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नितिन पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। महाराष्ट्र के घाट वाले रास्तों पर सालों से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन 2017 की एक बरसाती रात 3:12 पर उनके साथ जो हुआ उसने उन्हें आज तक चैन से सोने नहीं दिया। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको ऐसी हॉरर इंसिडेंट सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ये कहानी कहां से और किस समय सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कहानी नितिन जगताप की जुबानी। 2017 की बात है। महाराष्ट्र के एक पहाड़ी घाट वाले रास्ते पर मैं रात की ड्यूटी में सीमेंट की बोरियां लेकर नीचे उतर रहा था। रात के ठीक 3:12 का टाइम था। बरसात का मौसम था। बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही रुकी थी। सड़क गीली थी लेकिन फिसलन उतनी नहीं थी कि डर लगे। मेरी उम्र उस वक्त 29 साल थी। शादी को 2 साल हुए थे। घर पर पत्नी और एक छोटा सा बच्चा। पूरा घर मेरी इस 12 चक्का ट्रक की नौकरी पर टिका था। मालिक ने साफ कहा था, जो ये घाट वाली लाइन पकड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और सच बताऊं तो ये घाट वाला रूट आसान नहीं था। घुमावदार मोड़, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ सीधा गहरा ढलान, और रात के उस समय तो सड़क पर कोई दिखता भी नहीं। उस रात मैं बिल्कुल सामान्य था। गाड़ी में लगभग उतना ही लोड था जितना हर बार रहता था। सीमेंट की बोरियां बराबर सजी हुई थी। मैं धीरे धीरे ब्रेक कंट्रोल करते हुए उतराई पर था, और तभी पहली बार मुझे लगा गाड़ी भारी हो रही है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद सड़क गीली है या ब्रेक हल्के दबे रह गए हों। मैंने एक्सीलरेटर थोड़ा और दबाया, पर ट्रक जैसे आगे बढ़ने की जगह पीछे की तरफ खिंचने लगा। ये उतराई थी, चढ़ाई नहीं। फिर भी इंजन की आवाज बदल गई। आरपीएम बढ़ रहा था लेकिन स्पीड नहीं। मैंने मीटर देखा, लोड वही दिख रहा था जो गोदाम से निकला था। कहीं कोई ओवरलोड का संकेत नहीं, लेकिन स्टीयरिंग पकड़ते ही साफ महसूस हो रहा था जैसे ट्रक के पीछे किसी ने और वजन जोड़ दिया हो। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य चीज ट्रक से लटक गई हो। मैंने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई। घाट के बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा किनारा था, वहीं रोका। हेडलाइट्स पहाड़ की दीवार पर पड़ रही थी। चारों तरफ हल्की धुंध थी। इंजन बंद किया। कुछ सेकंड के लिए पूरा सन्नाटा, सिर्फ इंजन की गर्मी से निकलती हल्की सी भाप। मैं नीचे उतरा, टॉर्च निकाली, पीछे गया, तिरपाल चेक किया। रस्सियां कसी हुई थीं, कहीं कुछ खुला नहीं था। मैंने तिरपाल थोड़ा हटाकर अंदर झांका। सीमेंट की सारी बोरियां वैसे ही सजी थीं जैसे लोडिंग के वक्त थीं। कोई गिरावट नहीं, कोई खाली जगह नहीं। फिर भी जब मैं वापस सामने आया और सड़क पर टायर के निशान देखे तो एक पल के लिए मैं चुप रह गया। गीली मिट्टी में टायर के निशान बहुत गहरे धसे हुए थे, इतने गहरे जितने आमतौर पर दुगने लोड में पड़ते हैं। मैं कुछ सेकंड तक बस उन्हें देखता रहा, फिर खुद को समझाया, बरसात है, मिट्टी नरम है, इसलिए। मैं दोबारा कैबिन में बैठ गया, इंजन स्टार्ट किया, धीरे से गाड़ी आगे बढ़ाई। पहले कुछ मीटर सब सामान्य लगा, फिर वही, वजन फिर बढ़ गया, और तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, धप। मैंने रियर मिरर में देखा, कुछ नहीं। फिर 2 सेकंड बाद धप, जैसे कोई सीमेंट की बोरी गिरा रहा हो या कोई अंदर चल रहा हो। मैंने तुरंत गाड़ी फिर रोकी। इस बार बिना इंजन बंद किए ही उतर गया। बारिश के बाद की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने पीछे जाकर फिर तिरपाल खोला। सब कुछ वैसा ही, एक भी बोरी हिली नहीं थी, लेकिन आवाज साफ अंदर से आई थी। मैंने तिरपाल वापस बांधा। इस बार हाथ थोड़े धीमे हो गए थे। मैं बिना कुछ बोले वापस सीट पर बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ाई। अब इंजन की आवाज जैसे दब रही थी। मैं उतराई में था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे चढ़ाई चढ़ रहा हूं। ब्रेक बार बार दबाने पड़ रहे थे। एक बार तो लगा कि गाड़ी रुक जाएगी बीच सड़क पर, और उसी वक्त पीछे से एक साथ 2 बार आवाज आई, धप धप, जैसे कोई चलकर ट्रक के पिछले हिस्से से आगे की तरफ आ रहा हो। मैंने इस बार शीशे में देखने की हिम्मत नहीं की, बस सीधा सड़क देखता रहा। कुछ मिनट बाद जैसे ही घाट का आखिरी मोड़ खत्म हुआ और नीचे की समतल सड़क शुरू हुई, अचानक ट्रक हल्का हो गया। इंजन की आवाज सामान्य, स्पीड खुद ब खुद बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने पकड़ छोड़ दी हो। मैंने कुछ नहीं कहा, सीधा वेयरहाउस तक गया, माल उतारा, वजन मशीन पर ट्रक चढ़ाया गया। लोड बिल्कुल वही निकला जितना चढ़ाया गया था।
ना 1 किलो ज्यादा, ना 1 किलो कम। मैंने उस रात किसी को कुछ नहीं बताया। घर गया, सुबह तक सो नहीं पाया। पर असली बात यह है, ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। अगली बार जब मैं उसी घाट से 3 बजे के बाद उतरा, वजन फिर बदल गया। और इस बार बारिश भी नहीं थी, लेकिन टायर के निशान फिर से गहरे धसे हुए थे। तब मुझे पहली बार लगा, शायद ये सड़क खाली नहीं है, और शायद मैं अकेला नहीं उतर रहा हूं। उसी हफ्ते की बात है। मैंने खुद से वादा किया था कि अगली बार अगर कुछ अजीब लगेगा तो ध्यान से हर चीज देखूंगा। मैं बेवजह डरने वालों में से नहीं हूं। घाट रोड पर रात की ड्यूटी में डर रखा तो काम नहीं चलेगा। लेकिन उस पहली रात के बाद मेरे अंदर एक चुप सा शक बैठ गया था। तीसरी रात फिर वही टाइम पड़ा, लोड वही, सीमेंट की बोरियां। मौसम इस बार साफ था, न बारिश न धुंध। चांद हल्का सा दिख रहा था। मैं जानबूझकर घड़ी देखता हुआ घाट के पहले मोड़ में घुसा। 3:07। मैंने सोचा देखते हैं आज क्या होता है। जैसे ही 3:12 हुआ, बिना किसी झटके के गाड़ी का खिंचाव शुरू। इस बार और साफ। स्टीयरिंग भारी हो गया। ब्रेक दबाने पर लगा जैसे किसी वजन को रोके हुए हूं। मैंने गियर बदला, लेकिन इंजन के आवाज के बावजूद स्पीड कम। अब की बार मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मैंने सोचा चलने दे, देखता हूं आखिर है क्या। पीछे से फिर हल्की आवाज आई, लेकिन इस बार धप नहीं, जैसे कोई घसीट कर कुछ रख रहा हो। धीरे, रगड़ती हुई आवाज। मैंने पहली बार रियर मिरर में ठीक से देखा। तिरपाल हल्का सा ऊपर उठा हुआ था। हवा नहीं थी, फिर भी एक कोना जैसे अंदर से धक्का खा रहा हो। मैंने गर्दन सीधी कर ली। मैंने खुद को बोला, रस्सी ढीली होगी। कुछ सेकंड बाद ट्रक का पिछला हिस्सा हल्का सा नीचे दबा। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक कूद कर चढ़ाई की हो। मेरे हाथों में हल्की सी ठंडक दौड़ी, बस एक पल के लिए। फिर मैंने खुद को संभाला। घाट खत्म हुआ। नीचे आते ही गाड़ी फिर सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस दिन मैंने वेयरहाउस में एक पुराना ड्राइवर देखा, गणेश पाटिल। वो मुझसे करीब 10 साल बड़ा था, घाट रूट का पुराना खिलाड़ी। मैंने यूं ही उससे पूछा, पाटिल भाऊ, कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी उतराई में भारी लगे? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, किस टाइम? मैंने कहा 3 के बाद। उसने सीधा मेरी तरफ देखा, बोला, घड़ी देख के मत चलाया कर। मैंने हंसने की कोशिश की, पर वो हंसा नहीं, बस बोला, अगर कभी पीछे से बोरी गिरने की आवाज आए तो उतरना मत। उसने इतना कहा और चला गया। मैंने उस दिन बात वहीं छोड़ दी। लेकिन अब मैं हर बार 3 बजे के आसपास उस घाट कर पहुंच रहा था। जाने क्यों? शायद जानबूझकर, जैसे मैं खुद टेस्ट कर रहा था। 2 हफ्ते सब ऐसा ही चलता रहा। हर बार वजन बदलता, हर बार आवाजें, कभी धप, कभी घसीटने की, कभी ऐसा जैसे कोई अंदर चल रहा हो। और एक चीज मैंने नोटिस की, हर बार 3:12 के आसपास शुरू होता और घाट खत्म होते ही बंद। फिर एक रात कुछ नया हुआ। उस दिन लोड थोड़ा कम था। मैंने सोचा आज तो कुछ नहीं होगा। घड़ी 3:11। मैं पहले से ही मोड़ पर था। 3:12 होते ही गाड़ी हल्की हो गई, बहुत हल्की, इतनी हल्की कि जैसे पीछे कुछ है ही नहीं। ब्रेक दबाने पर लगा जैसे खाली ट्रक चला रहा हूं। मैं चौंक गया। लोड कम था, पर इतना नहीं कि खाली लगे। फिर पीछे से आवाज आई, इस बार बोरी गिरने की नहीं, जैसे कोई बैठ गया हो, धीरे से, ट्रक के बिल्कुल पीछे। और कुछ सेकंड बाद कैबिन के पीछे की दीवार पर हल्की सी दस्तक, टप। मैं जड़ हो गया। यह आवाज पहली बार कैबिन तक आई थी। पहले सब पीछे तक सीमित था। मैंने शीशे में देखा, अंधेरा, कुछ साफ नहीं, लेकिन एक सेकंड के लिए लगा जैसे तिरपाल के अंदर कोई परछाई हल्की सी खिसकी हो। मैंने तुरंत नजर हटा ली। मुझे डर से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यह मेरी कमाई का रूट था। मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। नीचे उतरकर इस बार मैंने तिरपाल नहीं खोला, बस ट्रक के पीछे खड़ा होकर ध्यान से सुना। अंदर बिल्कुल सन्नाटा। मैंने हाथ से ट्रक की बॉडी को छुआ। ठंडा था, पर एक जगह बिल्कुल बीच में धातु हल्की गर्म थी, जैसे अभी किसी ने अंदर से टिक कर खड़ा हुआ हो। मैंने हाथ हटा लिया।
उस रात में जल्दी घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा, तुम चुप क्यों हो आजकल? मैंने कहा, थकान है। लेकिन सच ये था, अब मुझे इंतजार होने लगा था 3:12 का। डर भी था और एक अजीब सा खिंचाव भी, जैसे कोई मुझे उसी टाइम बुला रहा हो। अगली बार जब मैं घाट पर चढ़ा, इस बार ऊपर की तरफ जा रहा था, खाली ट्रक। सोचा अब क्या होगा। 3:12 होते ही गाड़ी भारी हो गई, बहुत भारी। इतनी भारी कि चढ़ाई में दूसरी गियर से ऊपर नहीं जा पा रहा था। यह पहली बार था जब बिना लोड के ऐसा हुआ। और इस बार आवाज नहीं आई, बस एक अजीब सी खामोशी, जैसे कोई चुपचाप बैठा हो मेरे पीछे। और उस खामोशी ने मुझे पहली बार सच में असहज कर दिया, क्योंकि आवाज से कम पता चलता है कुछ हो रहा है। लेकिन उस रात कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर भी वजन था, और वो पहले से ज्यादा था। घाट के बीच में एक तीखा मोड़ आता है, वहीं अचानक कैबिन के पीछे से किसी के हल्के कदमों की आहट आई। धीमी, 2 कदम, फिर रुकना, जैसे कोई सुन रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने बिना पीछे देखे बस एक बात कही, जो भी है उतर जा। कोई जवाब नहीं, बस इंजन की घर्राहट और गाड़ी भारी। घाट खत्म होते ही सब सामान्य। उस दिन के बाद मैंने एक बात तय कर ली, मैं 3 बजे के पहले घाट पार करूंगा या फिर 4 के बाद, लेकिन 3:12 पर नहीं। कुछ दिन मैंने टाइम बदल दिया और उन दिनों कुछ नहीं हुआ। गाड़ी सामान्य, वजन सामान्य, आवाजें नहीं। मैंने सोचा शायद मेरा वहम था, लेकिन इंसान कब तक बच सकता है। एक रात ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया। घाट पर पहुंचा, घड़ी 3:10। मैंने मन ही मन गाली दी, आज फिर वही होगा। और जैसे ही 3:12 हुआ, इस बार झटका लगा, साफ, जैसे किसी ने पीछे से जोर से पकड़ लिया हो। गाड़ी की स्पीड अचानक गिर गई और पहली बार पीछे से एक धीमी आवाज आई, मेरा नाम, नितिन। बहुत धीमी, जैसे सीमेंट की बोरियों के बीच से। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, बस सीधा देखता रहा। लेकिन उस एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। अब ये सिर्फ वजन की बात नहीं थी, अब वो जानता था मैं कौन हूं। उस रात जब उसने मेरा नाम लिया, मैंने किसी को नहीं बताया, न पाटिल भाऊ को, न घर पर। मैं खुद भी मानने को तैयार नहीं था कि मैंने सच में सुना है। मैंने खुद से कहा, थकान है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन उसके बाद चीजें सिर्फ घाट तक सीमित नहीं रहीं। पहले सब कुछ 3:12 और उस सड़क तक बंधा हुआ था, अब वो दायरा थोड़ा फैलने लगा। 2 दिन बाद मैं दिन की शिफ्ट में था, दोपहर का टाइम। पूरा वेयरहाउस भरा हुआ, लोग इधर उधर घूम रहे थे। मैं खाली ट्रक लेकर अंदर खड़ा था, मजदूर बोरियां चढ़ा रहे थे। अचानक एक मजदूर नीचे कूदा और बोला, भाऊ अंदर कौन बैठा है? मैंने कहा, कोई नहीं। वो बोला, अभी पीछे से आवाज आई, जैसे कोई सरका। मैंने खुद चढ़कर अंदर देखा, सब सामान्य। बोरियां आधी लगी थी, कोई जगह नहीं थी जहां कोई छुप सके। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन अंदर कहीं चुपचाप कुछ बैठ गया था। अब वो सिर्फ रात का मामला नहीं था। उस हफ्ते एक और बदलाव आया। मैं घर पर था। रात को करीब 3:15 बजे मेरी नींद खुल गई, बिना किसी वजह के। मैंने मोबाइल देखा, 3:12। मुझे अचानक वही भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा हो। मैंने करवट बदली। पत्नी बगल में सो रही थी, कमरा बंद, पंखा चल रहा था। लेकिन कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा गाढ़ी हो गई हो। मैं उठा नहीं, बस चुप पड़ा रहा। कुछ नहीं हुआ, पर अगले दिन से मैं हर रात उसी टाइम जागने लगा, बिना अलार्म, बिना आवाज। 3:12 और हर बार वही एहसास, जैसे कोई पास खड़ा हो। अब घाट और घर दोनों जगह एक ही टाइम। मैंने टाइम बदलने की कोशिश की, रात को जल्दी सोया, मोबाइल दूर रखा, फिर भी 3:12। एक रात मैंने हिम्मत करके उठकर पानी पीने का सोचा। जैसे ही बैठा, पीछे वाले कमरे से हल्की सी धप की आवाज आई, बिल्कुल वही जो ट्रक में आती थी। मैं कुछ सेकंड वहीं बैठा रहा, फिर धीरे से उठा, दरवाजा खोला। पीछे वाला कमरा स्टोर रूम था, अंदर सिर्फ पुराने डिब्बे और एक खाली लकड़ी का पलंग। मैंने लाइट जलाई, सब शांत, लेकिन पलंग के नीचे की धूल में एक लकीर बनी हुई थी, जैसे कोई भारी चीज खींची गई हो।
मैंने हाथ से छूकर देखा, ताजा थी। मैंने पत्नी को नहीं जगाया, सुबह खुद झाड़ू लगा दी। अब एक और चीज जुड़ गई थी, वो जहां मैं होता वहां वजन बदल जाता। एक रात घाट पर चढ़ाई करते हुए मैंने जानबूझकर गाड़ी बीच में रोकी। इंजन बंद, घड़ी 3:12। इस बार मैंने इंतजार किया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं, फिर ट्रक के बॉडी में हल्का सा कंपन शुरू हुआ, जैसे कोई अंदर धीरे धीरे चल रहा हो, बिना आवाज, बस हल्की धातु की थरथराहट। मैंने दरवाजा खोला, बाहर उतरने ही वाला था कि पीछे से एकदम जोर का धप हुआ, इतना तेज कि पूरा केबिन हिला। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मैं नहीं उतरा, सीधा गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन उस झटके के बाद ट्रक का वजन अचानक आधा हो गया, जैसे जो भी था नाराज हो गया हो। अब खेल बदल रहा था, पहले सिर्फ घाट में, फिर घर में, अब मेरे रुकने या चलने से फर्क पड़ रहा था। एक दिन पाटिल भाऊ खुद मेरे पास आए, बोले, तू बहुत चुप रहने लगा है। मैंने पूछा, आपने कभी सुना है घाट पर नाम लेकर बुलाना? वो कुछ सेकंड मुझे देखते रहे, फिर बोले, किसने बुलाया? मैंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, अगर जवाब देना शुरू कर देगा ना तो साथ भी आएगा। मैंने उसी दिन तय किया, अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, न घाट पर, न घर पर, न मन में। लेकिन इंसान सोचने से कैसे रोक सकता है? अगली रात 3:12 मैं घाट पर था। इस बार ट्रक का वजन नहीं बदला, सब सामान्य। मैंने सोचा शायद खत्म हो गया, लेकिन कुछ मीटर बाद साइड मिरर में मैंने पहली बार साफ कुछ देखा। तरपाल के अंदर एक उभार, जैसे कोई बैठा हो, साफ आकार नहीं, बस वजन से दबा हुआ एक हिस्सा। मैंने मिरर सीधा कर लिया, दोबारा देखा, कुछ नहीं। फिर अचानक केबिन के पीछे की दीवार पर हल्की सी खरोंच की आवाज आई, धीमी, लंबी, जैसे नाखून से। मैंने दांत भींच लिए, गाड़ी नहीं रोकी। घाट खत्म हुआ, नीचे पहुंचते ही सब शांत। मैंने उसी वक्त तय किया, अगर ये साथ आ रहा है तो इसे पता है मैं कहां रहता हूं, और अगर ये मेरा नाम जानता है तो शायद ये सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहेगा। उस रात पहली बार मुझे लगा, शायद ये वजन ट्रक का नहीं है, ये बोझ मेरा है, और वो हर बार कुछ नया जोड़ रहा है। उस समय तक लगभग 2 महीने गुजर चुके थे। मैं बाहर से सामान्य दिखता था, अंदर से हर वक्त सतर्क रहता था। अब मुझे घाट से ज्यादा अपने टाइम से डर लगने लगा था। 3:12। यह सिर्फ एक मिनट नहीं रहा था, यह जैसे कोई दरवाजा था जो हर रात खुलता था। एक रात ऐसा हुआ कि मैं उस टाइम घाट पर नहीं था। मैं हाईवे के एक ढाबे पर रुका हुआ था, चाय पी रहा था। घड़ी देखी, 3:11। मैंने जानबूझकर ट्रक स्टार्ट नहीं किया। सोचा आज देखता हूं, अगर मैं चल ही नहीं रहा तो क्या होगा। 3:12 हुआ। ढाबे पर 3 और ड्राइवर बैठे थे, सब सामान्य। लेकिन मेरे ट्रक की हेडलाइट अचानक हल्की सी झपकी, फिर डैशबोर्ड की लाइट 1 सेकंड के लिए धीमी पड़ी। इंजन बंद था, बैटरी नहीं थी। मैं धीरे से उठा, बिना किसी को कुछ बताए ट्रक के पास गया, दरवाजा खोला, अंदर बैठा। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर पीछे से वही धाप, इस बार साफ, ढाबे के बीच खड़े ट्रक में। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया और बिना चाय खत्म किए निकल गया। अब यह साफ था, उसे घाट की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ मेरे टाइम का इंतजार करता था। कुछ दिन बाद एक और बदलाव हुआ। इस बार वजन बढ़ने या घटने के बजाय ट्रक सीधा एक तरफ झुकने लगा, जैसे सारा लोड दाईं तरफ चला गया हो। सड़क सीधी थी। मैंने गाड़ी रोकी, नीचे उतरा, टायर बराबर, लोड बराबर, फिर भी बॉडी हल्की सी एक तरफ दब रही थी। मैंने हाथ से ट्रक को धक्का देकर देखा, कुछ नहीं हिला, लेकिन केबिन में बैठते ही महसूस होता जैसे कोई मेरे ठीक पीछे दाईं तरफ बैठा है। और फिर एक रात ऐसा हुआ जो आज तक मेरे साथ है। मैं खाली ट्रक लेकर घाट चढ़ रहा था। 3:10। मैंने सोचा इस बार 3:12 पर मैं गाड़ी बिल्कुल रोक दूंगा। जैसे ही 3:12 हुआ, इस बार कोई आवाज नहीं, कोई झटका नहीं, बस केबिन के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई। खिड़की बंद थी, फिर भी जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो। मेरी सांस एक पल के लिए अटक गई, सिर्फ एक बार।
फिर मैंने खुद को संभाला। मैंने धीरे से कहा, तू चाहता क्या है? कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर मेरे कान के बिल्कुल पास बहुत धीमी आवाज, जगह। मैं जड़ हो गया। आवाज अंदर से आई थी, बाहर से नहीं, जैसे मेरे ही सिर के अंदर कोई बोल गया हो। मैंने तुरंत इंजन चालू किया, गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन इस बार ट्रक का वजन नहीं बदला। बस केबिन में एक अजीब दबाव बना रहा, जैसे सीट के पीछे कोई टिक कर बैठा हो। मैंने शीशे में देखने की कोशिश नहीं की। अब मैं जानबूझकर नहीं देखता था। घर पहुंचकर उस रात में सीधे सोने नहीं गया। स्टोर रूम में गया, जहां पहले धूल में लकीर दिखी थी। इस बार वहां एक बोरी पड़ी थी, सीमेंट की। मैंने उसे पहचाना। उस पर मेरे ट्रक का नंबर चौक से लिखा था। वो बोरी घर कैसे आई, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं कभी ट्रक से माल घर नहीं लाया। मैंने उसे उठाने की कोशिश की। बहुत भारी थी, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा। मैंने पत्नी को आवाज नहीं दी, बस उसे वहीं छोड़ दिया। अगले दिन सुबह वो बोरी वहां नहीं थी। फर्श पर बस हल्का सा सफेद पाउडर था, जैसे सीमेंट झड़ा हो। मैंने हाथ लगाया, सूखा, लेकिन निशान साफ थे कि कुछ रखा था। उस दिन के बाद वजन सिर्फ ट्रक में नहीं बदलता था। कभी कभी मुझे लगता मैं खुद भारी हो गया हूं। चलते वक्त जैसे पैर जमीन में थोड़ा ज्यादा धंस आए हों। सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस पहले से ज्यादा लगती। डॉक्टर के पास गया, सब रिपोर्ट सामान्य। अब आखिरी बात जो हुई वो घाट के उसी मोड़ पर हुई जहां पहले सबसे ज्यादा खिंचाव महसूस होता था। उस रात में जानबूझकर अकेला गया। पाटिल भाऊ छुट्टी पर थे। 3:12। ट्रक अचानक इतना भारी हो गया कि इंजन बंद हो गया, बीच चढ़ाई में। मैंने दोबारा स्टार्ट किया, नहीं हुआ। पीछे से साफ कदमों की आवाज आई, धीरे। 1, 2, 3, और फिर केबिन के पीछे से किसी के बैठने का दबाव। सीट हल्की सी आगे धंसी। मैंने पहली बार पीछे मुड़कर देखा, सीधे नहीं, सिर्फ कंधे के ऊपर से। और मुझे कुछ पूरा दिखाई नहीं दिया, बस अंधेरे में एक गहरा सा साया जो बाकी अंधेरे से अलग था। और उसी पल मेरे दाहिने कंधे पर जैसे किसी ने उंगली रख दी। सिर्फ 1 सेकंड। ठंडी। मैंने झटका खाया। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। ट्रक हल्का, सड़क खाली, पीछे कुछ नहीं। मैंने कंधा छुआ। वहां त्वचा पर हल्का सा सफेद निशान था, जैसे सीमेंट की उंगलियों का प्रिंट। मैंने उसे उस वक्त किसी को दिखाया नहीं, लेकिन वो निशान 3 दिन तक रहा, धीरे धीरे हल्का होता गया। उसके बाद आवाजें कम हो गईं, वजन का खेल भी कम हो गया। लेकिन 3:12 पर आज भी मेरी नींद खुल जाती है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है सीट के पीछे अभी भी जगह कम है, जैसे कोई इंतजार में बैठा हो। उस रात के बाद से सब कुछ अचानक बंद नहीं हुआ, लेकिन तरीका बदल गया। अब ट्रक का वजन हर बार नहीं बदलता था। आवाजें भी कम हो गई थीं, पर 3:12 वो टाइम नहीं गया। मेरी नींद आज भी उसी मिनट खुलती है। पहले मैं उठकर पानी पीता था, अब मैं हिलता भी नहीं, बस आंख खोलकर छत देखता रहता हूं। क्योंकि एक बात मैंने समझ ली है, जैसे ही मैं हिलता हूं, कमरे की हवा बदल जाती है, भारी हो जाती है। मैंने घाट वाली लाइन कुछ महीनों बाद छोड़ दी। मालिक नाराज हुआ, बोला, डर गया क्या? मैंने कुछ नहीं समझाया, बस बोला, घर की वजह से टाइम बदलना है। अब मैं दिन में लंबी रूट चलाता हूं, घाट कम ही पड़ता है। लेकिन एक बार फिर जाना पड़ा, करीब 1 साल बाद। मौसम साफ था। रात के 2:30 बजे मैं उस घाट के पहले मोड़ पर पहुंचा। मैंने सोचा इस बार 3:12 से पहले निकल जाऊंगा, लेकिन ट्रैफिक के कारण एक ट्रक आगे खराब हो गया। सब गाड़ियां रुक गईं। घड़ी 3:10। मैं समझ गया, इस बार भाग नहीं सकता। 3:12 हुआ, गाड़ी खड़ी थी, इंजन बंद। फिर भी ट्रक धीरे धीरे नीचे की तरफ दबने लगा, जैसे पीछे अचानक वजन जुड़ गया हो। हैंड ब्रेक खिंचा हुआ था। मैंने शीशे में देखा, इस बार तिरपाल अंदर की तरफ धंस रहा था, जैसे कोई अंदर बैठकर दोनों हाथों से उसे दबा रहा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड बाद मेरे कान के पास वही धीमी आवाज, जगह। इस बार साफ। डर से ज्यादा मुझे गुस्सा आया। मैंने पहली बार जोर से कहा, मेरी गाड़ी में जगह नहीं है।
इतना बोलते ही ट्रक ने एक झटका खाया। पीछे की तरफ से जोर का धप हुआ, जैसे कुछ भारी चीज कूद कर नीचे उतरी हो। उसके बाद गाड़ी फिर सामान्य। आगे खराब ट्रक हट गया, रास्ता खुल गया। मैंने बिना पीछे देखे गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस रात के बाद से घाट पर वजन बदलना बंद हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई खरोच नहीं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्ते बाद मुझे एक फोन आया वेयर हाउस से। उन्होंने पूछा, तुमने एक बोरी कम क्यों डिलीवर की? मैंने कहा, मैंने कुछ कम नहीं किया। उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया। हर बार घाट वाले रूट पर मेरे ट्रक से एक बोरी का हिसाब गड़बड़ था, कभी एक कम, कभी एक ज्यादा, लेकिन वजन मशीन पर कुल लोड बराबर निकलता था। मतलब नंबर सही पर गिनती गड़बड़। मैंने उस दिन पहली बार पूरा हिसाब बैठा कर देखा। पिछले कई महीनों में लगभग 12 बार एक बोरी का फर्क पड़ा था। न ज्यादा चोरी, न खुला नुकसान, बस एक इधर एक उधर। और ये सब 3:12 के आसपास की डिलीवरी में हुआ था। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन घाट वाली लाइन दोबारा नहीं पकड़ी। अब भी जब कभी उस रास्ते से गुजरता हूं दिन में, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। सड़क वैसी ही है, मोड़ वही है, नीचे वही समतल मैदान, लेकिन एक बात आज तक नहीं बदली। मेरे घर के स्टोर रूम में जहां वो बोरी दिखी थी, वहां फर्श पर हल्का सा सफेद दाग आज भी है। मैंने कई बार धोया, रगड़ा, पेंट तक कराया, फिर भी बारिश के मौसम में वो हल्का सा उभर आता है, जैसे अंदर से नमी के साथ ऊपर आ रहा हो। अब मैं 32 का हो चुका हूं, बेटा बड़ा हो रहा है। कभी कभी वो खेलते खेलते ट्रक की सीट पर बैठ जाता है। एक दिन उसने मुझसे पूछा, पापा यहां पीछे कौन बैठता है? मैंने तुरंत उसे नीचे उतार लिया। पूछा क्यों? वो बोला, सीट छोटी है। मैंने उस दिन ट्रक बेचने का फैसला कर लिया। नई गाड़ी ले ली, नया नंबर, नया कैबिन। पुरानी गाड़ी जब गैराज से निकल रही थी, मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। सूरज ढल रहा था, तिरपाल हिल भी नहीं रहा था। फिर भी एक पल के लिए लगा जैसे पीछे का हिस्सा हल्का सा नीचे दबा, जैसे कोई बैठा हो। मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा, बस मन में एक बात आई, अगर सच में उसे जगह चाहिए थी तो शायद वो मेरे ट्रक में नहीं, मेरे समय में बैठ गया था। क्योंकि आज भी रात के 3:12 पर मेरी आंख खुल जाती है और कुछ सेकंड के लिए मुझे लगता है कमरे की हवा थोड़ी भारी है, बस उतनी ही। कुछ घटनाएं खत्म नहीं होती, वे बस अपना तरीका बदल देती हैं। ना कोई सबूत पूरा मिलता है, ना कोई जवाब, सिर्फ एक आदत रह जाती है, 1 मिनट जो हर रात दरवाजा खटखटाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में पैरानॉर्मल था? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।